अहमद शहजाद ने बाबर आजम के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। उससे पहले ये मैं आपको बताऊं कि जब से साहिबजादा फरहान ने ये बात कही है कि मेरा फेवरेट खिलाड़ी, मेरा आइडियल खिलाड़ी अहमद शहजाद है, तो उसके बाद मैंने देखा है कि अहमद शहजाद की तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती हैं, वो बड़े तजिए करता है, बड़े वो तबसरे उसके आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अहमद शहजाद का कैरियर इतना बेहतरीन कमाल का उसका कैरियर रहा हो, बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस दी हो और बेहतरीन उसने क्रिकेट खेली हो अपने दौर में, और आकर जो है वो अब हमारा जो किंग है बाबर आजम, जो हमारे मेन जो खिलाड़ी है, जिसका पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है, एक ब्रांड है, लेकिन उसके बारे में ऐसे अल्फाज कहे। उसके बारे में अहमद शहजाद ने ये स्टेटमेंट दी है कि बाबर आजम जिस तरह से वो BBL की लीग खेल रहा है, मुकम्मल तौर पर बाबर आजम फेल हो चुका है। अहमद शहजाद ने कहा कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। बाबर आजम T20 क्रिकेट का प्लेयर नहीं है। बाबर आजम ने अगर 250 स्कोर भी की है तो उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। तो ये मैं अहमद शहजाद को बात बताना चाहूँ कि अहमद शहजाद आपने भी टेस्ट क्रिकेट खेला, अहमद शहजाद आपने भी T20 खेले हैं मैच, आपके मेरे ख्याल में 200 से 250 के लगभग आपने T20 मैचेस खेले हैं। आपकी कितनी 50 हैं, कितनी सेंचुरियाँ हैं, आपका स्ट्राइक रेट कितना रहा है? क्या आपने जो 200 से 250 मैच खेले हैं उनमें आपका स्ट्राइक रेट 200 प्लस है, 170 180 का स्ट्राइक रेट है आपका? यार आप अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है, अहमद शहजाद ने अब तक 245 T20 मैचेस खेले हैं और उसमें उसकी 45 नेट सेंचुरियाँ हैं और उसकी 5 से 6 सेंचुरी स्कोर हैं। और उसमें हम लोग अगर उसके स्ट्राइक रेट देखें तो अहमद शहजाद बार बार बाबर आजम को ये टारगेट करता है कि बाबर आजम इस वजह से फेल है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है, वो T20 ऐसे खेलता है जैसे वो टेस्ट मैच खेल रहा हो। तो अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट वो 115 का है। अब देखें यार, एक तरफ बाबर आजम को देखें, एक तरफ जो है वो अहमद शहजाद को देखें, इन दोनों का कंपेयर कर लें। अहमद शहजाद आपको चाहिए था कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती, आपका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होता, आपकी सेंचुरियाँ बहुत ज़्यादा होती, आपकी 50 बहुत ज़्यादा होती, आपकी जो आपका कैरियर रहा है वो बड़े कमाल का होता, फिर तो हम लोग ये कहते, फिर तो मैं तुम्हारी बात की वजह से, तुम्हारी स्टेटमेंट की वजह से हम लोग तुमसे जो है मुत्तफिक होते, तुम्हारी स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग लब्बैक कहते कि वाकई अहमद शहजाद ने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफ हम लोगों ने तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखा और दूसरी तरफ देखते हैं बाबर आजम की। आप देखें बाबर आजम की 97 नेट सेंचुरियाँ हैं, 50 स्कोर जो उसने किया है 97। अगर हम लोग देखें तो बाबर आजम की T20 में जो है वो 11 उसकी सेंचुरियाँ हैं। नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है बाबर, सबसे ज़्यादा क्रिस गेल की है। उसके बाद दूसरा नंबर बाबर आजम का है, विराट कोहली उससे पीछे है, डेविड वार्नर उससे पीछे हैं और ऐसे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो बाबर आजम से पीछे हैं। बाबर आजम के अगर हम लोग स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें तो वो 130 प्लस का है, 130 से ऊपर उसका स्ट्राइक रेट है। एवरेज उसकी जो है वो 30 प्लस की उसकी एवरेज है। लेकिन अहमद शहजाद तुम्हारी तो एवरेज भी 23 की है। अहमद शहजाद तुम्हारा परफॉर्मेंस कहाँ है, तुम्हारा करियर कैसे गुजरा है, तुमने कैसे अपनी क्रिकेट खेली है? पहले अपने ऊपर तो बात करो, पहले अपने आप का करियर देखो कि यार मैंने कौन से तीर चलाए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, मैंने कितने मैचों में सेंचुरियाँ 50 कर दी हैं, मैंने कितनी कर दी हैं बातें। लेकिन तुम जो है वो बाबर आजम के ऊपर ये बात करते हो कि बाबर आजम बहुत स्लो खेलता है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है, बाबर आजम को T20 क्रिकेट से जो है वो छोड़ देनी चाहिए बाबर आजम को, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम ने ये किया वो किया। अगर बाबर आजम 0 पर आउट होता है तब भी जो इसके नाक़दीन है उनको तकलीफ पहुंचती है, अगर वो 50 स्कोर बना लेता है तब भी उनको तकलीफ पहुंचती है, अगर वो जो है 20 25 30 रन बना ले तब भी उनको जो है वो एक अगर बाबर आजम 25 30 40 रन बना ले तब भी उनको तकलीफ पहुंचती है। ये समझ से बाहर है कि जो बाबर आजम के नाक़दीन हैं, जो बाबर आजम से नफरत करते हैं, वो बुग़्ज़ बाबर में इतना गिर चुके हैं कि हर बात के ऊपर बाबर आजम को टारगेट करना है उनका काम। हर बात के ऊपर यही कहना है कि बाबर आजम ने ये कर दिया वो कर दिया, बाबर आजम ने इस तरह से खेलना चाहिए था, इस तरह से खेलना चाहिए। मतलब हर बात के अंदर, हर मैच के अंदर, चाहे बाबर आजम 50 स्कोर कर ले, चाहे बाबर आजम 10 रन बनाए या 0 पर आउट हो जाए, जो बुग़्ज़ बाबर वाले लोग हैं, जो बुग़्ज़ बाबर रखते हैं अपने दिल के अंदर, उनका यही काम है कि बातें करना कि बाबर आजम ने ये कर दिया है, बाबर आजम ने वो कर दिया है। यार बाबर आजम अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको इतनी इज्जत दी जा रही है, अगर सिडनी सिक्सर की तरफ से इतनी कमाल की उसने बैटिंग है और सिडनी सिक्सर की तरफ वो खेल रहा है, आपको अहमद शहजाद ये बात सोचनी चाहिए थी कि सिडनी सिक्सर की फ्रेंचाइज ने जो पहले ये बात बताई थी कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर की तरफ से तमाम के तमाम मैच खेलेगा, चाहे बाबर आजम हर मैच के अंदर
बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाता है, तब भी वो सारे के सारे मैच खेलेगा। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठकर बाबर के ऊपर तनकीद करते हो, आप पाकिस्तान में बैठकर ये कहते हो कि बाबर को तो T20 खेलना ही नहीं चाहिए, वो तो T20 के प्लेयर ही नहीं है, उसको किसने लीग में जो है वो बुला लिया है, उसको किसने साइन कर दिया है। ये ऐसी बातें नहीं होती। अहमद शहजाद, पहले आप अपना करियर देखो, पहले आप अपनी देखो कि मेरी कितनी 50 हैं, कितनी सेंचुरी हैं, मेरा करियर कैसा रहा है, मैंने कितने जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो है वो फूल खिलाए हैं, कितने जो है वो गुल खिलाए हैं। पहले आप अपना करियर देखो, पहले आप अपने गिरबान में झांको, फिर जो है वो दूसरों को अटैक करो, दूसरे के ऊपर बात करो, दूसरे के खिलाफ, दूसरे के अगेंस्ट आप जाओ। वेल डन बाबर आजम। बाबर आजम, तुम बड़ी अच्छी कमाल की बैटिंग करते हो, तुम अच्छे जो है वो क्रिकेट खेलते हो। अभी तो अहमद शहजाद को इस बात के ऊपर भी तकलीफ है कि बाबर आजम का नाम T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्यों आ गया है। बाबर आजम की तो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर क्यों शामिल कर दिया है। अभी तो अहमद शहजाद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट जारी करनी है। वेल डन बाबर आजम।